रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। आप सब ने ये डेरिवेशन बच्चों देखा होगा और सारे बच्चे इस डेरिवेशन से डर जाते हैं, है ना। अच्छा, मैं इतना बड़ा डेरिवेशन है चूंकि, लेकिन अभी आप देखिएगा, डरिए मत बिल्कुल। मैं इतने सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि आपको एक बार पढ़ने के बाद ही पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको लेंदी मेथड में किया है, समझिएगा, है ना। तीन, कम से कम याद रखिए, 3 से 5 नंबर आपको हर हाल में इससे मिलने वाला है। सबसे पहली बात क्या है कि देखिए, जो जो बातें कह रहा हूँ उतनी बात सुनिएगा। ये आपका कोई कोई कर्व सरफेस है, हाँ सर ये कर्व सरफेस है। क्या क्या पहले डायग्राम देखो, अलग अलग डायग्राम बनाया है, आपको पूरा नंबर मिले। एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें नहीं बनाते। चलिए, सबसे पहले बताइए, जहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं उसे ओ बोलते हैं। ये जो कर्वेचर होता है उस पर पोल होता है। ये स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए क्या होता है, ये हम सेंटर मानते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये होता है कि बेटा देखो, सारी डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, पहले पहले उससे पहले एक चीज़ का ध्यान देना। सबसे पहले हम 2 रे लेकर आते हैं। अभी देखो हिंदी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहली एक रे को ऑब्जेक्ट से सीधे लेकर आते हैं। अब खुद सोचो, अगर ये रे सीधी आ रही है 90 डिग्री पे, तो सीधी आएगी तो सीधी चली जाएगी। हाँ सर, यही इतना याद रखना है। सर सीधी आ रही है तो सीधी चली जाएगी। देखो पहली रे क्या आ गई, सीधी आई सीधी चली गई। एक रे को हमने यहाँ ऑब्जेक्ट से इस सरफेस पे डाला, जिसको हमने पॉइंट दिया एम पॉइंट दिया। ठीक, पहली बात। अब एक बात बताओ सर, ये है रेयरर, कौन सा मीडियम है, रेयरर, इसको हमने म्यू1 माना। ये है चूंकि ग्लास होता है, इसे हमने क्या माना, डेंसर, जिसे हमने म्यू2 माना। और इस बात का ध्यान रहे कि जो हमारी रे जा रही है वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर नॉर्मल कहाँ आता है, तो देखो बेटा, जो भी लाइन सेंटर से ड्रॉ हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो पहली बात ये क्लियर कर लो, यानी अभी तक हमें सिर्फ इतनी बात रखना है, सर एक रे को हमें सीधे लेकर जाना है जो सीधी चली जाएगी। एक रे को हम कहाँ से लेकर आएंगे, एम पर लेकर आएंगे और वो इधर चली जाएगी नॉर्मल की तरफ। अब बताओ, ये दोनों रे यहाँ पे कट रही हैं, तो जहाँ पे कटती है उसे हम क्या बोल देते हैं, इमेज बोलते हैं। बात समझ भाई। और सब दूरी कहाँ से लेते हैं, हमेशा पोल से। तो पोल से इधर की दूरी हो गई u और पोल से इमेज की दूरी हो गई v, पहली बात। अच्छा, ये भी बात अभी से क्लियर कर लो, अभी से, कि इंसिडेंट रे कहाँ आ रही है, इधर से इधर आ रही है, तो मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। यानी अगर आप पोल से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव। यानी यू आपका किस में आने वाला है, निगेटिव में, बाकी रेडियस आपका पॉजिटिव में, आई आपका पॉजिटिव में। देखो कितने आसान तरीके से खत्म हो गया पहला, सिंपल आपको रे। अब दूसरा क्या करना है, स्नेल लॉ लगाना है। क्या लगाना है, स्नेल लॉ। अच्छा, स्नेल लॉ कहाँ लगता है देख लो, है ना, बाउंड्री पे लगता है। तो इस पॉइंट पे ध्यान देना, एम वाले पॉइंट पे स्नेल लॉ लगेगा। अब पहली चीज, सर इंसिडेंट रे से जो नॉर्मल एंगल बनाता है उसे हमने क्या नाम दिया, आई। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, वहां से जो एंगल बनेगा नॉर्मल से उसे क्या नाम दिया, आर। इसका मतलब सिर्फ 2 एंगल। देखो स्टेप कितने आसान तरीके से आपको, तो स्नेल लॉ लगाना है, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब चूंकि एंगल बहुत छोटे हैं, देखो कुछ अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा इसमें मानना है, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। स्मॉल एंगल जो है वो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब हम साइन हटा देंगे, साइन हटा देंगे, तो ये हमारा स्नेल लॉ बन गया। पहले इसको आप इसे स्टार लगा लीजिएगा, ओके। अब एक बात का और ध्यान देना है, चूंकि हमें जो है, देखो आप एक बात बताओ, हम एंगल यहाँ से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, हमें पूरी दूरी कहाँ से लेनी होती है, सर हमें पूरी की पूरी दूरी पोल से लेनी होती है। यानी हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें ये वाली दूरी मिल जाए, और इसके लिए हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान, हम कुछ एंगल मानेंगे, कुछ एंगल। देखो ओ से जो एंगल बन रहा है उसे हमने नाम दिया अल्फा। सब एंगल कहाँ से लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस से। सेंटर से जो एंगल बन रहा है उसे हमने नाम दिया गामा। इमेज से जो दिया वो उसे दिया बीटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो इसीलिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल मानते हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस सीधा पोल से नापते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा यानी ऑब्जेक्ट वाला, इमेज यानी बीटा वाला, और सी यानी गामा। अब एक चीज जो है क्लास 9th या 10th की है, ये आप बताइएगा किस चैप्टर का है, कि ये जो आपका ट्रेंगल बनेगा, ये जो आपका ट्रेंगल बनेगा, तो ट्रेंगल के जो 2 एंगल का सम होता है ना, ये तीसरा एंगल है, तो तीसरे एंगल के बाहर वाले के बराबर होता है। देखो इसलिए लिखा, ये ए और बी है, यानी अगर ये 30 होता, ये 60 होता, तो 60 30 90, तो ये नहीं, इसके जो बाहर वाला है ये हो जाएगा 90। अब जिसको ये प्रॉपर्टी आएगी उससे देखो क्या क्या सॉल्व हो गया, क्या क्या सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है इन ट्रेंगल ओ एम सी, तो आप फिगर में ध्यान से, ये क्या है, ओ एम
सी, दो एंगल अंदर के हैं, अल्फा और गामा अंदर के हैं और आई बाहर का है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि देखो सर, दो हमने ट्रायंगल लिया तो आई बराबर यानी बाहर वाला बराबर अंदर के दोनों एंगल, देखो आसान से बाहर वाला बराबर, तो यहाँ पे हमें एंगल आई मिल गया। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल है ना। अब देखो ट्रायंगल का नाम भी लिख दिया, आप उसमें देख लीजिएगा CMI, CMI। तो ये बाहर वाला एंगल बराबर अंदर वाला दोनों एंगल, ये हो गया। चूंकि हमें आई चाहिए था तो हमें आई मिल गया, हमें आर चाहिए था तो हमें आर मिल गया, गामा माइनस बीटा। देखो कितनी आसान तरीके से मिल गया। अब सीधा यहां तक मुझे लगता है कि आपको आसान, कि सर पहले वाले में रे खींचा, दूसरे वाले में स्नेल लगाया, तीसरे वाले में ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद कर ली, 3 स्टेप में काम खत्म। अब यहाँ पे हाँ यही कहानी असली, यही लोग इतना लिखते हैं, आप किसी भी डेरिवेशन में देखोगे तो इतने में ही खत्म करते हैं, जबकि बच्चे को पुराना वाला समझ में कुछ नहीं आता। चलिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये था μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। अब हम आई और आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा पुट किया और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। अब फिर से एक अप्रोक्सीमेशन लेना है, यही तो इसमें लोचा है कि फिर से आपको एक अप्रोक्सीमेशन लेना है। एक मिनट, तो फिर से अप्रोक्सीमेशन क्या लेना है, जिस तरीके से हम लोगों ने साइन आई को क्या माना था आई, तो ऐसे ही स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा को आप थीटा मान सकते हैं और थीटा को टेन थीटा मान सकते हैं। अब ये भी कहानी बताऊंगा हमने ऐसा क्यों किया, अभी कहानी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखो तो इसका मतलब अल्फा को हमने टेन अल्फा लिख दिया, गामा को टेन गामा लिख दिया, गामा को टेन गामा लिख दिया, बीटा को टेन बीटा लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया है, आइए इस बात को यहाँ पे समझते हैं, है ना। चलिए एक मिनट, तो ऐसा हमने क्यों किया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, क्यों, ताकि आपको एक रीज़न पता हो हमने ऐसा क्यों किया है। आइए, इसलिए किया है ताकि हमें डिस्टेंस लेने में आसानी। अब देखो फिर मैंने सिर्फ, अब देखो डायग्राम पुराना है, डायग्राम आपको नहीं बार बार बनाना, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। अब समझना, अब हमने क्या किया, देखो सभी को पता है जब आप साइन लगाते हो, कॉस लगाते हो, टेन लगाते हो, किस में लगाते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बट यहाँ पे ट्रायंगल तो राइट एंगल दिख ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे हैं। तो हमने क्या किया, देखो एक स्टेप, एक एम से, एम हमारा मेन पॉइंट है, वहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे ही ड्रॉ कर दिया, देखो हर जगह क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अब देखो 3 ट्रायंगल बन गया, 3 ट्रायंगल OMN, यानी देखो पहले नाम दे देता हूँ, एक ये ट्रायंगल बन गया, ठीक, एक ये ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री का, और आपका एक ये ट्रायंगल बन गया। मैंने यहाँ पे सभी के नाम लिख दिए हैं, यहाँ पे सभी के तीनों के नाम लिख दिए हैं, OMN, CMN, IMN, सब में देखो MN को लास्ट में किया है जानबूझ के, ठीक। अब देखो आपको निकालना टेन अल्फा, अल्फा तो बताओ एक बार, टेन बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर सब में देखो परपेंडिकुलर यही है, सब में परपेंडिकुलर, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, बेस, एक जगह बेस ON आ रहा है, एक जगह NC आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है NI। तो इसका मतलब इतनी आसान तरीके से सर हमने बस एक लाइन ड्रॉ करके सब निकाल लिया, ठीक। तो अभी तक जो आपने, वरना आप निकाल ही नहीं पाते अल्फा अल्फा। अब हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, तो देखो पुट कर दिया, अल्फा की जगह पे ये, ठीक, गामा की जगह पे ये, अल्फा की जगह पे ये और बीटा की जगह पे ये, सिर्फ हमने वैल्यू पुट। अब सभी देखो सब में MN 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 आ रहा है, तो मैंने MN से सबको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, मैंने MN से सबको डिवाइड कर दिया है, ठीक। पहली तो देखो हमारे पास जब MN से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू पूरी आ गई। तो अब करना कुछ नहीं, जो काम करना, देखो ये पूरी वैल्यू है ना, MN पूरा हट गई, ये वैल्यू। अब एक बात का और ध्यान देना, एक बात का और ध्यान देना, ये देखो ये P है और ये N है, क्या एकदम पास पास में है, हाँ सर ये तो P और N एकदम पास पास में है। इसका मतलब ये ध्यान से देखो, जो दूरी O और N होगी, क्या मैं उसको O और P लिख सकता हूँ, हाँ सर क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी दूरी है, एक चींटी के कदम के बराबर दूरी है। इसी तरीके से जो दूरी N और C की है, क्या मैं उसको P और C लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जो दूरी N और I की है, क्या मैं उसको PI लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यानी कुल मिला, अच्छा क्यों ऐसा कर रहे हैं उसका भी रीज़न समझो, ताकि आपके दिमाग में बातें सेट रहे, है ना। क्या रहे, देखो PN पास है तो ON बराबर OP सब ना, यानी N की जगह आप P कर देना। इसलिए हमने किया क्योंकि हम सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, साइन कन्वेंशन में सारी डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। तो बस कहानी खत्म, देखो OP ये पूरा सब में रख, जहाँ ON N की जगह पे P कर दो, कुल मिला जुला के N की जगह पे P, तो N बराबर P, है ना। तो यहाँ पे मैंने ईजी लिंक करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिख दिया, यहाँ पे कि N की जगह, क्योंकि दूरी हम पोल से लेते हैं, तो हमने क्या किया है, N की जगह पे क्या कर दिया है, P कर दिया है, कहानी खत्म। अच्छा अब एक और बात समझना, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, हमारी दूरी सब आ गई, OP पूरी पूरी दूरी आ गई। अब हम ये कहते हैं कि सर अब U और V की टर्म में आप वैल्यू को पुट करो,
यू और वी की टर्म में। अब कर लो भाई, यू और वी की टर्म में कर लो। अच्छा पहले ही बताया था अगर आप पोल से इधर जाते हो तो पॉजिटिव और बाईं तरफ जाते हो तो निगेटिव। बताओ ये वाली दूरी बताओ, ओ और पी। बताओ भाई ओ और पी की दूरी, सर यू नहीं माइनस यू। सर पी और सी की दूरी, अरे ये तो रेडियस होता है। सर पी और आई की दूरी, सर ये तो क्या होता है वी। खत्म कहानी, पूरी पूरी कहानी खत्म। तो मैंने पुट कर, देखो यहाँ इसीलिए लिख भी दिया भाई, पूरा लिख भी दिया, तो ये पूरी वैल्यू हमें मिल गई। देखो मैंने सिर्फ पुट कर दिया। अब इसे सिर्फ रीअरेंज करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, अच्छा माइनस यू रहेगा, मिस्टेक, ये तो छोटी छोटी, देखो ये माइनस यू, ठीक। चलिए ये हो गया, तो ये मैंने ये पूरी रीअरेंज कर दिया, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब हमें इसे रीअरेंज कर लेना है, यानी आर वाले टर्म को एक साथ और म्यू1 और इसको यू और वी को एक साथ। खत्म, रीअरेंज कर दिया हमने। अब देखो रीअरेंज कर दी, अब ये भी सही है, और चूंकि देखो आर आर एलसीएम ले लिया, ये भी सही है, और अल्टीमेट ये भी सही है। तो मैं कहता हूं बल्कि आप ये वाला है, या इसको याद करने में कैसे आसान, देखो म्यू टू के नीचे कौन है वी, ऐसे दिमाग लगा लो भाई, एक डायग्राम में सारा क्लियर। ये देखो देखो देखो, यहाँ डेंसर है सर, डेंसर वाले में वी है, रेयरर वाले में यू है, कहानी खत्म। देखो म्यू2 अपॉन वी, म्यू1 अपॉन यू। सर माइनस क्यों लगाया, तो ये दिमाग में सेट कर लेना। अरे भाई यू क्या होता है माइनस के अंदर। अब दोनों देखो, दोनों का माइनस है तो म्यू2 माइनस म्यू1, और नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा आर। तो ये डेरिवेशन भाई साहब 3 से 5 नंबर। अब एक बार बताता हूँ, आपको नोट्स मत बनाना, आप नोट्स मत बनाना, नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप वहीं से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। और अगर अभी नहीं मिलेगी तो शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट में जाके हमेशा चेक कर लिया करो क्या नई वीडियो आई है, ठीक। थैंक यू वेरी